हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल वेल। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज जो टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक किस एग्ज़ाम को टारगेट करेगा, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये टारगेट करेगा यूपीएसआई, यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स को। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले, तैयारी करने से पहले आपने इस एग्जाम का सिलेबस तो चेक किया होगा, राइट? तो एसआई और यूपी पुलिस में आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, सोशल मीडिया एंड संचार, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें यूपीएसआई या यूपी पुलिस में दिए गए सभी जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, राइट? उसी सीरीज में आज का ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें क्या बताया जा रहा है, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, समझेंगे ये क्या है, राइट? सबसे पहले सोशल मीडिया क्या है, इसके प्रभाव समाज में क्या पड़ रहे हैं, ये कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिन पर हम वर्क कर रहे हैं, राइट? और ये किसकी निशानी है? आप सभी जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड की एक निशानी है सोशल मीडिया, ठीक है? तो सबसे पहले क्या जानना जरूरी हो जाता है, सोशल मीडिया एंड संचार क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन है क्या? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये किस तरह का मीडिया है। ये एक अपरंपरागत मीडिया है, राइट? परंपरागत और अपरंपरागत से मतलब क्या होता है? परंपरागत तरीका का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज चली आ रही है, और सोशल मीडिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, पुराने जमाने से नहीं चला आ रहा है, राइट? डिजिटल, जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तब से क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, राइट? तो क्या है, ये क्या है, एक अपरंपरागत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी न चलकर नए युग की शुरुआत की निशानी है, मॉडर्न इरा की निशानी है, क्या है, सोशल मीडिया, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपका यहीं से निकल आता है कि ये किस प्रकार का मीडिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस प्रकार का मीडिया है, आप राइट आंसर करेंगे अपरंपरागत मीडिया है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये किस प्रकार के वर्ड का निर्माण करता है, यानी कि ये एक वर्चुअल वर्ड का निर्माण करता है। सोशल मीडिया जो है वो किस प्रकार के वर्ड का निर्माण करता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक वर्चुअल, वर्चुअल से मतलब क्या हुआ, वर्चुअल से मतलब ये हुआ कि मैं और आप अगर हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो क्या मैं आप मुझे और मैं आपसे फिजिकली अटैचमेंट में है, नहीं है ना? हम लोग फिजिकली बैठकर तो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मतलब कैमरे के माध्यम से एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ठीक है? इंटरनेट के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से वर्चुअल तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित कर पा रहे हैं, राइट? तो इसी को कहते हैं, ये एक क्या करता है, वर्चुअल वर्ड का निर्माण करता है, क्या, सोशल मीडिया, ठीक है? जो इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई, कैमरे के थ्रू मैंने रिकॉर्डिंग की। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो क्या आप मेरी ये रिकॉर्डिंग या वीडियो से पढ़ाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो क्या होता है, ये इंटरनेट के माध्यम से एक विशाल नेटवर्क बनाता है, राइट? कैसा बनाता है, विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है, ठीक है? तो क्या है, सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ड बनाता है और एक इंटरनेट के थ्रू एक पूरे विशाल, मतलब एक से दूसरे इंसान, दूसरे से तीसरे इंसान, तीसरे से चौथे इंसान को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है? किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, राइट? नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसके इतिहास की बात करें कि इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है? इतिहास की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए 1997 में, कब, 1997 में पहली बार क्या हुआ था, पहला सोशल मीडिया जो था प्लेटफॉर्म बना था, कौन सा, नाम क्या था उसका, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखिए, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलता है कि 1997 में पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था जो लॉन्च हुआ था। तो आपको नाम याद रखना है, 6 डिग्री, राइट? क्या था, 6 डिग्री के नाम से 1997 में पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया था, राइट? तो इसकी शुरुआत किसने की थी, उनका नाम भी पूछा जाता है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। एंड्रयू वेनरिच ने इसकी शुरुआत की थी। क्या नाम था, 6 डिग्री नाम था। कब आया था, 1997 में आया था। किसने लाया था, एंड्रयू वेनरिच द्वारा लाया गया था, राइट? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई।
अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड डे कौन सा है, किस दिन सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है 30 जून, ठीक है। 30 जून को क्या होता है, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो था उसका नाम क्या था। मैंने आपको बताया पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूछा जाए, पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे पूछा जाए तो क्या नाम बताएंगे आप, 6 डिग्री, राइट, 6 डिग्री। नेक्स्ट अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा था, तो क्या नाम था उसका, फ्रेंडस्टर, राइट। क्या नाम था, फ्रेंडस्टर, एक वेबसाइट थी, ये क्या था, पहला आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, राइट। नाम याद रखना है आपको, नाम नहीं मिस करने हैं आपको, ठीक है। फ्रेंडस्टर जो था वो पहला आधुनिक सोशल मीडिया क्या था, वेबसाइट था या प्लेटफॉर्म था, ठीक है, फ्रेंडस्टर। नेक्स्ट की बात करते हैं, पहला व्यवसाय केंद्रित, ठीक है, व्यवसाय केंद्रित जहां बिजनेस किया जा सकता था, ठीक है। ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जहां आप फोटोज वीडियोज ये सब शेयर कर सकते थे, बट पहला व्यवसाय यानी कि जहां पर बिजनेस किया जा सकता था, बिजनेस को ध्यान में देकर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बनाया गया था, लाया गया था, तो पहला व्यवसाय केंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है लिंक्डइन, राइट। लिंक्डइन जो था उसे B2B प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा है, लिंक्डइन है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व पासवर्ड दिवस के बारे में। विश्व पासवर्ड दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 6 मार्च को विश्व पासवर्ड दिवस मनाया जाता है। एक एक पॉइंट पर अपनी बारीकी से नजर बनाकर चलिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी ऐसा पॉइंट मेंशन किया ही नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट ना हो, राइट। तो सारे पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए चलेंगे। वर्ल्ड अनफ्रेंड डे कब मनाया जाता है, अनफ्रेंड मतलब दोस्तों से दोस्ती यारी खत्म करने का दिन कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 17th ऑफ नवंबर, राइट। कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को वर्ल्ड अनफ्रेंड डे मनाया जाता है, राइट। यहाँ तक पॉइंट सारे क्लियर हो गए, सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सोशल मीडिया के प्रकारों की, यानी कि टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया के बारे में, ठीक है, कि कैसे कैसे सोशल मीडिया होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है जहाँ पर हम कम्युनिकेशन ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि कम्युनिटी ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ट्राइबर हो गया, डू स्प्लैश हो गया, ब्लॉगर हो गया, राइट। नेक्स्ट आता है डिस्कशन साइट्स जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, माई बीबी हो गया, इनसाइटेड हो गया, राइट। थर्ड है शेयरिंग इकोनॉमी नेटवर्क्स, या जहाँ इकोनॉमी शेयरिंग होती है, उबर हो गया, लाइम हो गया, राइट। चौथा है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, राइट, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, फेसबुक साइट्स, सॉरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, राइट। ये सब सोशल मीडिया के प्रकारों की बात हो रही है। हम सोशल मीडिया के नाम पर सिर्फ क्या जानते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट, जहां पर हम लोगों से नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइट। उसके अलावा भी ये सोशल मीडिया के प्रकार हैं, इन्हें भी जानना जरूरी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है सोशल रिव्यू साइट्स, जहां पर रिव्यू, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या हो गया, रिव्यू साइट्स हो गए, राइट। नेक्स्ट आता है इमेज शेयरिंग साइट्स। इमेज शेयरिंग जहां पर हम अपनी इमेजेस को, वीडियोस को, रील्स को, है ना, ये सब कहाँ शेयर कर सकते हैं, वो कैसे हैं, वो है एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर भी हम अपने वीडियोस, अपने पोस्ट, अपने फोटोज शेयर कर सकते हैं, राइट।
तो ये सब हो गए सोशल शेयरिंग साइट्स। और नेक्स्ट है वीडियो होस्टिंग साइट्स, राइट, जहाँ पर हम वीडियो होस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे हो गया यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब के थ्रू ही तो हम लोग आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ क्लासेस दे रही हूँ, आप वहाँ बैठकर क्लासेस ले रहे हैं, तो कौन सा है, होस्टिंग साइट के थ्रू, राइट। हब स्पॉट हो गया, राइट, ये सारे हो गए आपके सोशल मीडिया के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स के बारे में। सोशल मीडिया साइट्स कौन कौन सी हैं आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। टिकटॉक जो कि बैन हो चुका है, आप सभी जानते हैं, टिकटॉक हो गया, स्नैपचैट हो गया जिसे आजकल लोग फिल्टर के लिए, फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्नैपचैट वालों को ये नहीं पता है कि इस स्नैपचैट का कितना मिसयूज़ हो रहा है। ये आजकल लोग वीडियो और उसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, फोटो क्लिक करने में यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में खुद भी ऐसा ही होता है ठीक है, तो क्या करते हैं, स्नैपचैट के फिल्टर्स को यूज़ करते हैं खुद को खूबसूरत बनाने के लिए, राइट। व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि ट्विटर का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, एक्स कर दिया गया है, ठीक है, ट्विटर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, एक्स कर दिया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या है, कुछ प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स हैं, राइट। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हुए समझते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो सभी एक एक पॉइंट्स पर, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, सब पर अपनी बारीकी से नजर बनाकर चलती जाइएगा, राइट। अब आता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली सोशल मीडिया साइट्स कौन सी हैं, जिस पर हम बहुत ज्यादा बार जाते हैं, ज्यादा विजिट करते हैं। कौन सी सोशल मीडिया साइट है जो जहां पर सबसे ज्यादा विजिट किया जाता है। तो ये क्रम याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है। सबसे पहले कौन सी है, गूगल हो गई, फिर आपका हो गया YT यानी कि यूट्यूब, नेक्स्ट हो गया आपका फेसबुक, और नेक्स्ट हो गया आपका ट्विटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली सोशल मीडिया साइट्स कौन सी हैं, याद रखना है, पहली है गूगल, फिर है यूट्यूब, फिर है फेसबुक, फिर है ट्विटर। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रम में लगाइए, है ना, क्रम। तो आपको यहाँ पर मैंने क्रम इसीलिए बता दिया है ताकि अगर आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि सोशल मीडिया साइट सबसे ज्यादा विजिट करने वाली कौन सी है, ऑप्शन 4 दे देता है, उसमें एक का नाम बताना है, वो आपके लिए आराम से आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा हम गूगल करते हैं, राइट। इससे ज्यादा हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है सबसे ज्यादा हमें जरूरत किसकी पड़ती है, गूगल की पड़ती है। उसके बाद यूट्यूब को हम फॉलो करते हैं, फिर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। अगर पॉपुलैरिटी के नाम में देखा जाए, अगर पॉपुलैरिटी के क्रम में देखा जाए कि सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, तो वो भी क्या है, फेसबुक है, राइट। वो कौन सा है, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है, फेसबुक का बहुत पुराने जमाने से हम सुनते चले आ रहे हैं, राइट। बहुत पहले से गाँव में, शहरों में लोग फेसबुक यूज कर रहे थे। तो अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो फेसबुक हो गया सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा फेसबुक यूज किया जाता है, देन यूट्यूब यूज किया जाता है, देन व्हाट्सएप यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपसे विजिट के हिसाब से पूछा जाए कि किस साइट में सबसे ज्यादा विजिट करते हैं हम, तो आपको गूगल याद रखना है। और अगर आपसे पॉपुलैरिटी के हिसाब से पूछा जाए तो आपको याद रखना है फेसबुक सबसे ज्यादा पॉपुलर है, राइट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, आप सभी जानते हैं, इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो कौन सा है, गूगल है, ठीक है। कौन सा है, गूगल है सबसे बड़ा सर्च इंजन। अब एक पॉइंट यहाँ पर और आता है कि भारतीय सोशल मीडिया पर कितने % भारतीय जो हैं वो एक्टिव हैं, ठीक है, कितने % ऑफ भारतीय हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो आपको यकीन नहीं होगा कि 100% इंडियंस में 70% इंडियंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। ये सब डेटा है जो आपसे पूछा जाता है, बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ,
कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलिएगा, अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रतिदिन औसतन सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट करता है, उसको हम टाइम वेस्ट ही कहेंगे। अगर आप सही से यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे मिसयूज ही कहा जाएगा, टाइम वेस्टिंग ही कहा जाएगा। तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं, तो लगभग 3 घंटे से ज्यादा, राइट, 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक व्यक्ति क्या करता है, अपना समय बर्बाद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि पुलिस संबंधी, किससे संबंधी, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पुलिस संबंधी सभी जानकारी के लिए ट्विटर सेवा, कौन सी सेवा, ट्विटर सेवा। ठीक है, ट्विटर सेवा शुरू करने वाला कौन सा ऐसा राज्य है जो पुलिस की जानकारी को ट्विटर पे क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो राज्य है उत्तर प्रदेश। स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलिस से संबंधित सभी जानकारियों को ट्विटर पर देने वाला, ट्विटर सेवा शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने 20 लिख दिया, यहाँ पर होगा 2020। ठीक है, भारत ने क्या किया था 2020 में, चाइना के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, आप सभी को याद होगा। कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, राइट, याद रहेगा आपको। कितने कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, मैंने आपको बताया 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें एक कौन सा एक मेन था जिसको लेकर लोग बहुत रोए थे, टिकटॉक। ठीक है, टिकटॉक तो आपको याद ही होगा। भारत ने 2020 में, कब, 2020 में जब कोरोना टाइम चल रहा था, आपको याद होगा, 2020 में चीन के कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, तो आपको याद रखना है 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था, राइट। यहां तक बातें क्लियर हो गई। 1 सेकेंड, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और आपसे पूछा जा रहा है कि अमेजोन के मालिक कौन है। ठीक है, कौन है अमेजोन के मालिक, कौन है, जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजोन के संस्थापक या मालिक कौन है, जेफ बेजोस हैं, जिन्होंने कब अमेजोन की स्थापना की थी, 1994 में की थी। और अगर ये पूछा जाए कि ये स्टार्ट कब हो गया था, मतलब सार्वजनिक रूप से ये प्लेटफॉर्म कब शुरू हो गया था, तो आपको याद रखना है 1997 में ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो गया था, सार्वजनिक रूप से कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है, अमेजोन के मालिक कौन है, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कौन है, बिल गेट्स है, और इसके अध्यक्ष कौन है, सत्या नडेला, या सीईओ कौन है, सत्या नडेला है। ठीक है, अगर आपसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक पूछा जाए, आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स, जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और अगर आपसे वही अध्यक्ष या सीईओ के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको नाम बता देना है, माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष या सीईओ हैं सत्या नडेला, राइट। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अमेजोन की। अगर हमने अमेजोन देखा है, वहां पर बात की है, तो हमें उसके बारे में सारी डिटेल जानना भी जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर स्थापना की बात करें कि अमेजोन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी, 5 जुलाई को। सन क्या था, 1994। ठीक है, 5 जुलाई 1994 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, जेफ बेजोस के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी, यानी कि अगर आपसे मुख्यालय पूछ ले कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, आपको एक पॉइंट याद रखना है, बस एक यही है, अमेजोन ही एक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। बाकी आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सभी के मुख्यालय पर जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी उनका मुख्यालय कहाँ है, यूएसए कैलिफोर्निया में, राइट। तो ये एक थोड़ा अलग है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया। अगर अमेजोन के सीईओ की बात की जाए, तो उनका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, एंडी जेसी, राइट। अमेजोन के सीईओ के बारे में आपसे पूछा जाए, नाम आप याद रखेंगे, एंडी जेसी जो थे वो अमेजोन के सीईओ थे। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ब्लू ओरिजिन, ठीक है, क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन स्पेस एजेंसी या स्पेस कंपनी किसकी है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे, अमेजोन की स्पेस कंपनी या स्पेस एजेंसी है कौन सी, ब्लू ओरिजिन, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगर अमेजोन के प्रोडक्ट्स की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन लेकर आया है, तो आप सभी जानते हैं एलेक्सा को, ठीक है। आप कहते हो एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, है ना, एलेक्सा प्ले कर देती है, ठीक है। तो एलेक्सा किसका प्रोडक्ट है, आपको पता होना चाहिए, अमेजोन का ही प्रोडक्ट है एलेक्सा। नेक्स्ट आ जाता है अमेजोन प्राइम, आप यहाँ पर मूवीज, जो भी वेब सीरीज वगैरह जो भी देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देखते हैं अमेजोन प्राइम में। और एक किंडल है जो कि रिलेटेड है किससे, अमेजोन से ही, ठीक है। यहाँ तक सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन, बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स के नाम आपको के साथ आपको पॉल एलन का भी नाम याद रखना है, ठीक है। बिल गेट्स के साथ पॉल एलन का नाम याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन, बिल गेट्स कौन है, संस्थापक है, ठीक है। अगर आपकी इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 में, ठीक है। 4 अप्रैल 1975 में क्या हुई थी, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई, तो बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा की गई। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, मैंने आपको बताया यूएसए के कैलिफोर्निया में, राइट, कैलिफोर्निया में इसका क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। और सीईओ अगर आपसे पूछ लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, पहले भी बता चुकी हूँ, सत्या नडेला, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब अगर इनके प्रोडक्ट की बात की जाए, कौन कौन से प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया है, ठीक है, तो बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, एज आप अगर आपने नहीं भी सुना होगा तो माइक्रोसॉफ्ट तो आपने सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट। तो इन सब का अब तो ये शायद बंद हो गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कुछ प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स के सीईओज के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं बार बार आपसे अपील करती हूँ, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी होता है उसके सिलेबस पर अपनी पकड़ बनाना, ठीक है। सिलेबस आपको कंठस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका पीवाईक्यूज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, राइट। तो वहां पर आप देखिए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है सीईओज के बारे में, आपसे कंपनी का नाम दे देता है, ठीक है, साइट्स का नाम दे देता है, आपसे पूछा जाता है इसका सीईओ कौन है, इसका संस्थापक कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। अगर आपसे फेसबुक के सीईओ के बारे में पूछा जाए तो आप जानते हैं मार्क जुकरबर्ग को, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के संस्थापक हैं। ट्विटर के संस्थापक की बात की जाए तो नाम याद रखना है लिंडा याकारिनो, ठीक है। ट्विटर के संस्थापक कौन है, लिंडा याकारिनो जो है वो ट्विटर के संस्थापक है। अगर व्हाट्सएप के संस्थापक की बात की जाए तो विल कैथकार्ट का नाम आपको याद रखना है। विल कैथकार्ट जो है वो व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। मेटा इंडिया के संस्थापक आपसे पूछा जाए, संध्या देवनाथन जो हैं वो मेटा इंडिया के संस्थापक हैं। और अगर यूट्यूब के संस्थापक आपसे पूछा, सॉरी यूट्यूब के सीईओ, संस्थापक नहीं, सॉरी संस्थापक नहीं, सीईओज की बात हो रही है यहाँ पर। सीईओज, यूट्यूब का सीईओ आपसे पूछा जाए तो नील मोहन, ये भारतीय हैं, इनका नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन, ठीक है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, ठीक है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं, है ना, आपको दे देगा यूआरएल क्या है, जीआईएफ क्या है, ये सब दे देगा, आपसे नाम पूछ, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आपको इनकी फुल फॉर्म बता देते हैं, आपको याद रखना है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। यूआरएल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाएगी तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया यूआरएल की फुल फॉर्म। नेक्स्ट आता है जीआईएफ, तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, राइट।
GIF का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है। www कई बार, अनगिनत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी में अगर हम पीसीएस की, आरओ की या अदर एग्जाम्स की बात करें, आप बार बार देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि www का संस्थापक कौन है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, राइट, www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली, ठीक है। सारा ही बहुत ज्यादा जरूरी है, डबल स्टार बना लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था लिंक्डइन क्या है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या है, बिजनेस टू बिजनेस सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। मार्केटिंग सर्विस देता है ये, B2B अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है B2B मार्केटिंग सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? आपको याद रखना है लिंक्डइन प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार, अगर सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन हो रहा है, नेटवर्क स्थापित हो रहा है, तो भाई किसी का नियंत्रण भी तो होगा। तो केंद्र सरकार क्या करती है? राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है इस पर, ठीक है। केंद्र सरकार धारा 67A, कौन सी धारा है? 67A। केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर भी फंसा सकता है आपको कि अगर कह देगा कि राज्य सरकार करती है क्या, तो आपको याद रखना है कि राज्य सरकार नहीं करती है भाई, केंद्र सरकार करती है, राइट। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। धारा 67A के तहत क्या करता है? कोई भी अनवैलिड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो समाज में या सोशल नेटवर्किंग साइट में जाना गलत है, उसको क्या कर सकती है? ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। कोई भी ऐसी, जैसे होता है ना, कई बार क्या होता है, लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, तो कुछ फोटोज हो गई, कुछ ऐसे वीडियोज हो गए, तो मीडिया साइट, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए, तो केंद्र सरकार धारा 67A के तहत क्या कर सकती है? उसको ब्लॉक कर सकती है, उसे हटवा सकती है, पब्लिक डोमेन पे जाने से रोक सकती है। बात क्लियर हो गई? क्या कर सकती है? पब्लिक डोमेन में जाने से रोक सकती है। जाने से रोक सकती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो केंद्र सरकार के पास ये होता है अधिकार, ठीक है। केंद्र सरकार धारा 67A के तहत इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती है? ब्लॉक भी कर सकती है, पब्लिक डोमेन में जाने से रोक सकती है, ठीक है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर बात की जाए इसकी लिंक्डइन की, तो मैंने आपको बताया किसके बारे में? सोशल, अगर हम, जैसे हमने वहां बात की थी माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, तो हमने उसके बारे में पूरी डिटेलिंग आपको दे दी। वैसे ही लिंक्डइन की अगर यहाँ पर चर्चा हुई है, तो लिंक्डइन की स्थापना देख लीजिए, संस्थापक कौन था वो देख लीजिए, कहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो लिंक्डइन की स्थापना हुई थी 5 मई 2003 को, ठीक है। 5 मई 2003 में क्या हुआ था? लिंक्डइन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? हेडक्वार्टर है इसका, यानी कि मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी मुख्यालय हैं वो सब कहाँ पर है? यूएसए, कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है। अगर मुख्यालय पूछ ले तो डायरेक्ट लगा दो ऑप्शन कैलिफोर्निया, यूएसए, ठीक है। और लिंक्डइन के अगर आपसे संस्थापक का पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, रीड हॉफमैन और एरिक ली, ठीक है। रीड हॉफमैन और एरिक ली जो है इसके संस्थापक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लिंक्डइन को किसने खरीदा था, तो लिंक्डइन किसके अंतर्गत काम करता था, तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे 26 बिलियन डॉलर में खरीदा था। किसे? लिंक्डइन को। माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को 26 बिलियन डॉलर में खरीदा था। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज को ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट कह रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स की, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको एक बात पता होगी कि फेसबुक द्वारा किसको किसको खरीद लिया गया था, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को, ठीक है। फेसबुक ने किसे खरीद लिया था, इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टा को और व्हाट्सएप को, ठीक है। कब खरीदा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब खरीदा, इंस्टाग्राम को 2012 में और व्हाट्सएप को 2014 में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम कब खरीदा, 2012 में, पहले इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था, फिर व्हाट्सएप को कब खरीद लिया, 2014 में, ठीक है। 2012 में इंस्टाग्राम को खरीदा, 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया। किसने खरीद लिया, फेसबुक ने खरीद लिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसेंजर जो है उसका संबंध किससे है, मैसेंजर क्या है, एक एप्लीकेशन है, किसके अंदर है ये, किस ऐप के अंदर है, किस सोशल मीडिया साइट के अंदर है, तो आपको पता है फेसबुक से संबंधित है, ठीक है। मैसेंजर जो है फेसबुक से संबंधित है, जहां पर आप क्या है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर का संबंध किससे है, तो फेसबुक से मैसेंजर का संबंध है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मेटा क्या है, ठीक है, पहले जो था आपको पता होगा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अलग अलग काम करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, एक मेटा वर्जन लेकर आया गया, जिसमें क्या किया गया, मेटा के तहत क्या हुआ भाई, इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, राइट। किस किस को, फेसबुक को, क्या किया गया, फेसबुक को, ठीक है, और क्या हो गया, इंस्टा को, और क्या हुआ, व्हाट्सएप, ठीक है। इन तीनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, इसी को क्या कहा गया, मेटा वर्जन कहा गया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेटा का संबंध किससे है, आप बता देंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, आपको एक और नाम ऐड कर देगा, कह देगा ट्विटर है ना, कह देगा ट्विटर भी शामिल है क्या इसमें, तो आपको बताना है भाई ट्विटर नहीं है, मेटा वर्जन किससे रिलेटेड है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से। बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अवतार जो है, अवतार क्या होता है, आप सभी ने अपनी प्रोफाइल तो बनाई ही रखी होंगी, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पर हो, वहाँ और व्हाट्सएप पर हो, तो अब तो व्हाट्सएप में भी अवतार का आ गया है, ठीक है। तो क्या है भाई, अवतार क्या है, आपकी एक वर्चुअल पहचान है, ठीक है, जिसमें आप अपनी इमेज नहीं लगाना चाहते हो, अपनी फोटो डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ें आपको पसंद है, आप जैसी पर्सनैलिटी रखते हो वैसा एक अवतार आप चुन सकते हो, ठीक है। वो आपकी एक वर्चुअल आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वर्चुअल पहचान होती है, जो प्रोफाइल फोटो में दिखाई देती है, जहां पर हम लोग अपनी प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, डीपी लगाते हैं, वहां पर क्या होता है, शो होता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। एंगेजमेंट की बात की जाए, ठीक है, एंगेजमेंट की बात की जाए, एंगेजमेंट क्या है भाई, सोशल मीडिया पर किए गए नियंत्रण यानी कि एक्शंस, मतलब जो यूजर्स होते हैं, जैसे हम हैं, अगर हम किसी भी सोशल मीडिया साइट को यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप कितनी बार एक्शन कर रहे हैं, किसी भी, मान लीजिए मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, वो क्या हो जाएगी, वो इंगेजमेंट के थ्रू मुझे पता चलेगी इतने लोगों ने इंगेजमेंट किया, मतलब इंगेजमेंट वो वाली इंगेजमेंट नहीं, मतलब कितने लोग मेरे वीडियो से इंगेज हुए, मतलब कितने लोग ने यूज़ किया, उसमें क्या एक्शन हुए, क्लिक हुआ या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इस पर शो होती हैं, ठीक है। तो यूजर्स द्वारा किया गया एक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, एंगेजमेंट कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार बता रही हूँ, और बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलिएगा, नहीं तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों से मिस्टेक ज़रूर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जी चलिए, अब देखिए
सोशल मीडिया नियंत्रण के लिए कानून, है ना। मैंने आपको बताया कि भाई किसके पास अधिकार है, तो आपको मैंने बताया किसके पास अधिकार है, केंद्र सरकार के पास, ठीक है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार का अधिकार है। मैंने आपको एक धारा बताई थी, ठीक है, धारा कौन सी थी, धारा 67A। धारा 67A केंद्र सरकार द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकती है या पब्लिक डोमेन में जाने से रोक सकती है, ठीक है। अब अगर हमने इसकी बात की है तो इसके आगे भी देख लेते हैं और कौन कौन से कानून हैं, ठीक है। आपको धारा 67A तो याद रखनी ही है, उसके साथ साथ आपको IT एक्ट 2000 भी याद रखना है, ठीक है। किसने पेश किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रमोद महाजन द्वारा पेश किया गया था IT एक्ट 2000, ठीक है। कब आया था ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए IT एक्ट किस सन में आया था, तो सन 2000 में आया था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब आया था, सन 2000 में आया था IT एक्ट 2000, और किसने पेश किया, प्रमोद महाजन द्वारा पेश किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, 9 मई को किया गया था, ठीक है। 9 मई 2000 में क्या हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था ये एक्ट। उसके बाद 17 अक्टूबर से ये क्या कर दिया गया था, लागू किया गया था, राइट। 17 अक्टूबर से क्या कर दिया गया था, इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। कौन सा एक्ट, IT एक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो एक्ट है कब आया, सन 2000 में आया। कौन लेकर आया, प्रमोद महाजन जी द्वारा लाया गया। 9 मई को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए और 17 अक्टूबर को इसे लागू कर दिया गया। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये सारे कानून हैं आपको याद रखने हैं। 67A, धारा 67A, IT एक्ट 2000, IT एक्ट 2001, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, तीनों एक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं धारा 67A के तहत सरकार द्वारा क्या क्या प्रतिबंधित किया जा चुका है अब तक, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सरकार द्वारा यानी कि केंद्र सरकार लिख लो, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो धारा 67A के तहत अब तक क्या क्या प्रतिबंध लगाया जा चुका है उस पर ध्यान देंगे। 29 जून 2020, याद होगी ये तारीख आप सभी को, 2020 में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, राइट। आप सभी इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि काफी लोगों को बहुत दुख भी हुआ था जब टिकटॉक बैन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है 24 नवंबर 2020, ठीक है। 24 नवंबर 2020 में 43 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। पहले 29 जून 2020 याद रखना है, कोरोना टाइम, ठीक है। उस समय टिकटॉक सहित 59 ऐप प्रतिबंधित किए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस पर आपको हाईलाइट करना है, कितने थे, 59 ऐप थे जो कि प्रतिबंधित किए गए थे। 24 नवंबर 2020 में 43 चीनी ऐपों को प्रतिबंधित किया गया और 14 फरवरी 2020, 14 फरवरी की डेट आपको पता होगी, क्या होता है भाई, वैलेंटाइन डे होता है। और क्या होता है जो याद रखने योग्य है, पुलवामा अटैक, है ना। पुलवामा अटैक भी हुआ था 14 फरवरी को, इससे आप याद कर सकते हैं इसको। 14 फरवरी 2020 को 54 और ऐप जो थे वो भी प्रतिबंधित किए गए थे। कौन से एक्ट के तहत, धारा 67A के तहत। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, सारे पॉइंट आपके लिए जरूरी है और एक एक पॉइंट पर आपको अपनी नजर बनाकर चलनी है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अगर आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है कब आया था, 1885 में आया था, ठीक है। 1885 में आया था कौन सा एक्ट, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, राइट। कब आया, 1885 में। इसमें क्या किया गया भाई, आपातकालीन स्थिति में सरकार को अधिकार है कि वो किसी के भी फोन को टैप करा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे मान लीजिए इस समय
क्या हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। क्या किया है पाकिस्तानी आतंकवादियों ने क्या किया, हमारे पहलगाम में टूरिस्ट जो घूमने गए थे उनको क्या किया, एक एक करके किल कर दिया, जिसमें 25 भारतीय थे और एक नेपाली भी शामिल था, ठीक है। तो इन लोगों को क्या किया है, किल किया है, जो धर्म पूछ पूछ कर कि आप क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे अभी। ऐसी ही किसी स्थिति में ऐसी ही स्थितियां होती हैं जो आपातकालीन स्थितियां होती हैं। अगर इस समय सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे, तो वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है क्या कि किसी के भी फोन को टैप करा सकती है। अगर सरकार को लगता है कि मैं संदिग्ध हूँ, मैं आतंकवादियों से मिली हुई हूँ, ऐसा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रही हूँ कि अगर सरकार, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, देशद्रोही है, तो वो क्या कर सकती है, केंद्र सरकार को अधिकार है कि वो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत क्या कर सकती है, फोन को टैप करा सकती है। बात क्लियर हो गई, ये पॉइंट क्लियर रहेगा, कोई भी बात आपके माइंड से निकलनी नहीं चाहिए, सबको सेट करते हुए चलिए, जो चीजें यहाँ पढ़ा दी जा रही हैं सबको अपने दिमाग में सेट करते हुए चलिए, कंठस्थ कर लीजिए एक एक पॉइंट। नेक्स्ट पेज पर आइए, देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, प्रमुख शब्दावलियों की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हैंडल क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, मीम क्या होता है, व्लॉग क्या होता है, ब्लॉग क्या होता है, राइट, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शब्दावलियां देखते हैं। फिल्टर आप सभी जानते हैं, फोटो एडिटर है ना, फिल्टर तो आप सभी यूज करते ही होंगे, श्योर फॉर श्योर, ठीक है। तो क्या है, फिल्टर जो होता है वो फोटो एडिटर होता है, आपको पता होना चाहिए। हैंडल जो है, हैंडल किसके लिए यूज किया जाता है, तो ट्विटर पर जिसका भी आईडी होता है उसको क्या कहते हैं, हम हैंडल कहते हैं, ट्विटर हैंडल है ना। ट्विटर हैंडल पर, उनके ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया, अक्षय कुमार ने ये ट्वीट किया, है ना, होता है ना। तो हैंडल जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, ट्विटर के लिए होता है। ट्विटर के अकाउंट पर अगर किसी की भी आईडी है तो उस अकाउंट का नाम जो होता है वो हैंडल के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई ना, फेसबुक होगा ना इंस्टाग्राम होगा, याद क्या रखना है, ट्विटर पर, ट्विटर पर अगर आपका अकाउंट है तो उसे हैंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्लिक बेल। क्लिक बेल क्या होता है भाई, लुभावने कंटेंट देकर क्या करते हैं, लिंक, गलत लिंक पर क्या करते हैं, क्लिक करवाते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लिक बेल कहते हैं, ठीक है, क्लिक बेल, राइट। नेक्स्ट देखिए, ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग क्या होता है, आपने देखा होगा ना, कुछ चीजें ट्रेंड करती हैं, आप अमेजोन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, वहां पर आपने कई बार देखा होगा, दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पर है, यानी कि ये प्रोडक्ट क्या है, पॉपुलर है। पॉपुलरिटी में ट्रेंडिंग पर फर्स्ट नंबर पे होता है, कोई सेकंड नंबर पे होता है, कोई थर्ड नंबर पे होता है। तो ट्रेंडिंग क्या होता है, जो ट्रेंड कर रहा है एकदम, कोई भी ऐसी चीज आ गई जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, यानी कि पॉपुलर हो रही है लोगों के बीच में, वो क्या कहलाता है, ट्रेंडिंग कहलाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्लॉग। समय समय पर अपनी जानकारी देना। मान लीजिए अगर मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूं, राइट, व्लॉगिंग में क्या होगा, मैं पूरे दिन की अपनी जानकारी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं पूरे दिन में क्या काम कर रही हूँ उन चीज़ों को दिखा रही हूँ, मैं कहीं पर ट्रैवल कर रही हूँ तो लोगों को अपडेट कर रही हूँ। तो टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट करना, अपने कामों, अपनी चीज़ों को अपडेट लोगों के लिए करना, वो क्या कहलाता है व्लॉगिंग, राइट। समय समय पर अपनी जानकारी देना व्लॉगिंग कहलाता है। अब टैग की बात करते हैं। टैग क्या होता है, टैग क्या होता है, कंटेंट के बारे में इंडिकेट करना। जैसे अगर हम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैंने इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ठीक है, कि हम इसमें जीएस पढ़ रहे हैं या हम इसमें स्पोर्ट्स के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, मेरा कंटेंट एजुकेशन से रिलेटेड है, मेरा कंटेंट कुकिंग से रिलेटेड है, मेरा कंटेंट किससे रिलेटेड है, वो क्या करेगा, टैग करेगा। मान लीजिए मैं अगर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, टैग करूँगी एजुकेशन को, ठीक है, एजुकेशन को टैग करूँगी, वो क्या होते हैं, टैग्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है हैशटैग की, विषय पर चर्चा करना हैशटैग कहलाता है। किसी भी कंटेंट के, जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं उसके विषय पर चर्चा करना क्या कहलाता है, हैशटैग कहलाता है। जैसे अगर मैं जीएस में वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, हैशटैग जीएस, है ना, हैशटैग जीएस अभ्यास,
ठीक है, मैं क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, हैशटैग करूंगी। तो हैशटैग क्या होता है, किसी विषय पर चर्चा करना होता है। एट द रेट क्या है, एट द रेट की बात कर लीजिए। एट द रेट क्या है, जैसे यूजर आईडी, आपको पता ही होगा, हम जैसे जीमेल पर अपनी यूजर आईडी बनाते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, हम यहाँ पर क्या है, एट द रेट लगाना होता है ना। मान लीजिए कोई आपकी यूजर आईडी है, उसमें @gmail.com, @ये.com, @वो.com, ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो क्या होता है, यूजर आईडी। या टैग समवन, अगर हम किसी को टैग करना चाहते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आप मुझे अपना कोई भी वीडियो टैग करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे @GS अभ्यास, ठीक है। तो अगर आप अपने किसी भी कंटेंट को मुझे टैग करना चाहते हैं तो आप कर देंगे @GS अभ्यास, ठीक है। रेडिट क्या है, ये एक सोशल न्यूज वेबसाइट है, ठीक है। रेडिट क्या है, एक सोशल न्यूज वेबसाइट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। OTT क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, है ना, इसके बारे में तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स यानी कि OTT, एग्जाम्पल इसका बिग बॉस OTT, ठीक है, बिग बॉस OTT विनर नहीं पूछूंगी आपसे, आप तुरंत बताने लगेंगे ये OTT विनर है, वो OTT विनर है, ठीक है। तो OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, फुल फॉर्म याद रखनी है, OTT की ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक बिग बॉस, ठीक है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब बात करते हैं जो हमने सोशल मीडिया साइट्स पढ़ी हैं उनके बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं फेसबुक की स्थापना कब हुई, ट्विटर की स्थापना कब हुई, कौन संस्थापक था, कहाँ इसका मुख्यालय था, ठीक है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम फेसबुक की बात कर लेते हैं। स्थापना कब हुई फेसबुक की, 4 फरवरी 2004 को, ठीक है। फेसबुक की स्थापना कब हुई, फेसबुक की स्थापना हुई 4 फरवरी 2004 को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फेसबुक कब से कहा जाने लगा, तो आपको याद रखना है 2005 से, ठीक है। 2005 से पहले इसको किस नाम से जानते थे, तो द फेसबुक के नाम से जानते थे, ठीक है। 2005 से पहले इसको किस नाम से जानते थे, द फेसबुक के नाम से जानते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है, 2005 से पहले द फेसबुक, 2005 के बाद इसको फेसबुक से नाम से जानते थे। इसीलिए कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि फेसबुक की स्थापना 2005 में हुई थी। तो अगर इस तरह से ऑप्शन दिया हो, 2004 ना लिखा हो, 2005 लिखा हो, तो आपको याद रखना है फेसबुक की स्थापना कब हुई, 2005 में, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग कौन है, फेसबुक के संस्थापक हैं। एक क्लास में एक पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी, चाहे वो कितना ही टाइम ले ले, ठीक है, इसलिए आपको बोर नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि अगर हम 2 वीडियो में या 2 क्लासेस में एक टॉपिक कवर करते हैं तो हम क्या करते हैं, बोर होके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं, 1 क्लास 1 टॉपिक आपका क्लियर करूंगी, ताकि एक बार आप बैठो और सारा पढ़ के चले जाओ, ठीक है। संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग, पहले भी बता चुकी हूँ। मुख्यालय कहाँ पर है, USA कैलिफोर्निया, पहले भी बता चुकी हूँ। एक बार में 30 फोटो अपलोड कर सकते हैं, किसमें, फेसबुक में। अगर आप कोई भी फेसबुक पर पोस्ट करना चाहते हैं अपनी फोटोज वगैरह, तो एक बार में आप कितनी फोटो पोस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार में आप 30 फोटो अपलोड कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई। देखिए कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं फेसबुक पर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है फेसबुक पर हम 7 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हम खुश हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, ठीक है, वाव का इमोजी बना सकते हैं, राइट, लव दे सकते हैं, हा 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 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, लाइक कर सकते हैं, लव कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, हा हा कर सकते हैं, वाव कर सकते हैं, सैड हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं, गुस्से। ये इमोजीज हैं कहाँ पर, फेसबुक पर, जिससे हम अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। कितनी टोटल है, 7 है, ये याद रखनी, 7 प्रतिक्रियाएं हम दे सकते हैं फेसबुक पर, ठीक है। मैसेंजर का संबंध किससे है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैसेंजर एक ऐप है जो फेसबुक में हम मैसेंजर के थ्रू ही लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। ये आपका हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंस्टाग्राम 2012 में और व्हाट्सएप 2014 में फेसबुक द्वारा खरीद लिया गया। ये पॉइंट मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 2009 में। 2009 में किसकी स्थापना हुई? व्हाट्सएप की स्थापना हुई। अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में हुई। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप की बात कर ले। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 2009 में हुई। ठीक है, इसी तरह क्या है, एक ही जगह पर सारे सोशल मीडिया साइट्स की स्थापना के बारे में आप लिख लेंगे ताकि आपको क्या होगा, याद रह जाएगा सब कुछ। संस्थापक कौन थे? जन कोउन या जॉन कोउन भी कह सकते हैं। जन कोउन जो थे इसके संस्थापक या सीईओ थे। मार्क जुकरबर्ग मालिकाना हक रखते हैं। मालिकाना हक व्हाट्सएप पर किसका है? मार्क जुकरबर्ग का है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। एक ग्रुप में मैक्सिमम 257 लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में अगर हम, जैसे होता है ना, हम फैमिली ग्रुप्स बना लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने जुड़ सकते हैं ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो कितने जुड़ सकते हैं? एक ग्रुप में मैक्सिमम 57 लोग जुड़ सकते हैं। कितने? 57 नहीं, 257 लोग जुड़ सकते हैं। 257 लोग एक ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन देने वाला पहला एप्लीकेशन कौन बन गया था? तो व्हाट्सएप बन गया था। ठीक है, व्हाट्सएप ने यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन देना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग अपना व्हाट्सएप खोलकर देखिए, उसमें यूपीआई भी होता है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? यूएसए कैलिफोर्निया में है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात। राइट, यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है यूट्यूब। अब यूट्यूब की स्थापना कब हुई? मैंने आपको बताया 14 फरवरी 2005 को। ठीक है, 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई। कब हुई? 14 फरवरी को हुई। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी हम मेंशन कर लेंगे, यूट्यूब। ठीक है, स्थापना 2005। ठीक है, फेसबुक 2004, व्हाट्सएप 2009 और यूट्यूब 2005 में। ठीक है, यूट्यूब की स्थापना 2005 में। संस्थापक कौन है? चैड हार्ले हैं इसके संस्थापक। ठीक है, यूट्यूब के संस्थापक चैड हार्ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टीव चेन और जावेद करीम। जावेद करीम का नाम आप याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे? क्योंकि यही क्या है, फर्स्ट यूट्यूबर भी है। फर्स्ट यूट्यूबर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो यही है, जावेद करीम जो है वही फर्स्ट यूट्यूबर भी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या एक पोस्ट किया था, कौन सा पोस्ट किया था? मी एट द जू। ठीक है, इन्होंने पहला पोस्ट किया था 23 अप्रैल 2005 को, मी एट द जू, जिसमें ये हाथियों के सामने खड़े होकर क्या कर रहे थे, फोटो इन्होंने पोस्ट की है। ठीक है, हाथियों की सूंड को गिनते हुए इन्होंने फोटो पोस्ट की है। तो वही एक पहला वीडियो था इस जावेद करीम का, इसी वजह से इन्हें फर्स्ट यूट्यूबर भी कहा जाता है। राइट, मुख्यालय कहाँ है? यूएसए कैलिफोर्निया में है। मालिकाना हक किसका है भाई? मालिकाना हक यूट्यूब पर किसका है? गूगल पर है, गूगल का है। ठीक है, मालिकाना हक यूट्यूब पर किसका है? आपको याद रखना है, गूगल का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मालिकाना हक यूट्यूब पर किसका है? गूगल का है। ठीक है, 12 घंटे या 256 जीबी से बड़ा वीडियो यहाँ पर नहीं डाला जा सकता है। यूट्यूब में 12 घंटे से ज़्यादा, 12 घंटे से बड़ा वीडियो हम नहीं डाल सकते, और 256 जीबी, ठीक है, 256 जीबी से बड़ा वीडियो हम नहीं डाल सकते यूट्यूब पर। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कुछ प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स कौन कौन सी हैं? अब हम बात ही कर रहे हैं, फेसबुक पढ़ लिया हमने, है ना, व्हाट्सएप पढ़ लिया, अब देखते हैं ट्विटर के बारे में। संस्थापक कौन है? जैक डोरसी। ट्विटर के संस्थापक कौन है? जैक डोरसी। स्थापना कब हुई? 2006 में। ठीक है, ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई। अब यहाँ पर हम मेंशन करते हुए चलेंगे एक ही पेज पर सारा। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। ठीक है, ट्विटर की स्थापना 2006 में, 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना। मुख्यालय यूएसए कैलिफोर्निया। ट्वीट के लिए 280 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम अपने ट्विटर हैंडल पर कोई ट्वीट कर रहे हैं तो उसकी वर्ड की लिमिट कितनी हो सकती है? टोटल वर्ड लिमिट कितनी हो सकती है? तो टोटल
वर्ड लिमिट जो है कितनी हो सकती है, 280, ठीक है। 280 शब्दों से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैरेक्टर कितने होते हैं, 280 कैरेक्टर हो सकते हैं ट्वीट में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, टेलीग्राम के बारे में पढ़ लीजिए। मार्च 2013 में किसकी स्थापना हुई, टेलीग्राम की स्थापना हुई, ठीक है। किसकी स्थापना हुई, मार्च 2013 में टेलीग्राम की स्थापना हुई। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में हुई, ठीक है। फेसबुक 2004, व्हाट्सएप 2009, यूट्यूब 2005, ट्विटर 2006, टेलीग्राम 2013, ठीक है। टेलीग्राम की स्थापना कब हुई, 2013 में हुई। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के नाम से जाना जाता है इसको, टेलीग्राम को, जहां पर हम बहुत तुरंत किसी से मैसेज कर सकते हैं, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के नाम से जाना जाता है टेलीग्राम को। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के नाम से किसे जाना जाता है, आपको बताना होगा। 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको याद रखना है। जो टेलीग्राम है वो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन है, टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, पावेल दुरोए, ठीक है। जो सीईओ के नाम से, सीईओ भी हैं पावेल दुरोए। संस्थापक या सीईओ आपसे पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है, पावेल दुरोए, ठीक है। अधिकतम ग्रुप जो हो सकते हैं, ग्रुप में सदस्य सीमा कितनी है, जैसे मैंने वहां पर आपको बताया है ना, कितने हो सकते हैं, यहाँ पर 2 लाख, ठीक है। अधिकतम ग्रुप में, एक ग्रुप में अधिकतम सदस्य संख्या टेलीग्राम में कितनी हो सकती है, 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा लोग एक ग्रुप में नहीं एक्टिव हो सकते, ठीक है। और यहाँ पर एक फीचर और है कि हम टेलीग्राम में वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर सकते हैं ना, वैसे ही हम टेलीग्राम में भी वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉल का भी एक फीचर इसमें होता है। एक पॉइंट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या है, स्वयं डिस्ट्रक्शन, ठीक है। स्वयं डिस्ट्रक्शन फीचर भी है इसके अंदर, स्वयं यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन फीचर भी है। क्या होता है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको मैसेज भेजा, अगर मैं डिलीट करना चाह रही तो मैं अपना आपकी तरफ दोनों को क्या है, ऐसा लगा सकती हूँ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑन कर सकती हूँ, जिससे क्या होगा, वो सीक्रेट चैट में जाएगा और हम जब चैटिंग कर लेंगे उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्रेट चैट मोड भी कहा जा सकता है इसको। तो कौन सा है, टेलीग्राम में है। अगर आप इसको एक्टिव कर देते हैं तो यहाँ से आप सीक्रेट चैट मोड पर चले जाएंगे, जहाँ पर आप चैट के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मैसेजेस डिलीट हो जाते हैं, राइट। करने मतलब ना, बता रही हूँ। मुख्यालय कहाँ पर, लंदन में है। अब देखिए, यहाँ आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है। अभी तक मैंने मुख्यालय कहाँ बताए, यूएसए कैलिफोर्निया में बताए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किसका, टेलीग्राम का, कहाँ पर है, लंदन यूके में है। और कहाँ है, दुबई, यूएई के दुबई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भी इसका मुख्यालय है टेलीग्राम का, और यूके के लंदन में इसका मुख्यालय है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, गूगल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे बड़ा सर्च इंजन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है, तो कौन सा है, गूगल है। गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और एक बात और मैंने आपको गूगल से बताई रिलेटेड, क्या कि कौन सी ऐसी सोशल मीडिया साइट है सबसे ज्यादा विजिट जिसमें हम करते हैं, विजिट करने वाली सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा विजिट भी हम कौन सी सोशल मीडिया साइट पर करते हैं, सबसे ज्यादा गूगल पे ही करते हैं, ठीक है। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं। स्थापना कब हुई, 1998 में स्थापना हुई थी गूगल की, ठीक है। कब हुई, 1998, यानी कि 1998 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन, ठीक है। नाम याद रखना है, लैरी पेज का नाम याद रखिए। गूगल के संस्थापक के नाम में लैरी पेज। और ये क्या है, ये अमेरिका का सर्च इंजन है, ठीक है। कहाँ का सर्च इंजन है, अमेरिका का सर्च इंजन है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अमेरिका का सर्च इंजन है, ठीक है। और इसके सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कई बार पूछे जाते हैं, सुंदर पिचाई, ठीक है। गूगल के सीईओ के रूप में किसका नाम आपको याद रखना है, सुंदर पिचाई का नाम आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट और बनता है
क्या बनता है कि कौन सी पेरेंट कंपनी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी कौन सी है गूगल की, तो अल्फाबेट का नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। अल्फाबेट जो है वो क्या है, पेरेंट कंपनी है, राइट। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए गूगल के, तो आप जानते होंगे जीमेल हो गया, मीट हो गया, जीमेल, मीट, एंड्रॉयड, क्रोम, मैप्स जिसमें हम नेविगेशन करते हैं, गूगल असिस्टेंट, गूगल प्लस जो कि 2011 से शुरू हुआ था और 2019 में बंद हो गया था, राइट। ये है गूगल से रिलेटेड सारी जानकारी। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब क्या है, सोशल मीडिया के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का यूज हम कैसे कैसे करते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और व्हाट्सएप हो गया। यहाँ पर क्या है, व्हाट्सएप में पहले फीचर नहीं था, अब व्हाट्सएप में भी फीचर जुड़ गया है कि आप वहाँ से क्या है अपना बिजनेस भी गवर्न कर सकते हो, राइट। तो सोशल मीडिया का यूज बिजनेस करने में किया जाता है, फोटो शेयर करने में, वीडियो शेयर करने में किया जाता है, जैसे हम रील्स वगैरह भी बनाते हैं, है ना, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे हम ट्विटर पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उस पर भी किया जाता है, मैसेज भेजने के लिए भी किया जाता है, व्हाट्सएप हो गया, चाहे जो भी ऐप हो गए, ठीक है। पॉडकास्ट करने के लिए भी सोशल मीडिया का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में पढ़ना रह गया था, इसे और मेंशन कर लीजिए। 6 अक्टूबर 2010 को क्या हुआ था, इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 6 अक्टूबर 2010 को। किसकी स्थापना 2010 में हुई, इंस्टाग्राम की स्थापना हुई, राइट। केविन सिस्ट्रोन जो थे इसके संस्थापक थे। क्या नाम है संस्थापक का, केविन सिस्ट्रोन जो है वो इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं, केविन सिस्ट्रोन। एंगेजमेंट, मात्र 45 मिनट आप अगर इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं तो ये आपकी इंगेजमेंट शो करता है कि हाँ आप एक्टिव हो, आप इंस्टाग्राम में बराबर एक्टिव रह रहे हो। अगर आप एक दिन में 45 मिनट भी एक्टिव रहते हो तो वो आपकी इंगेजमेंट दिखाता है, ठीक है। रील टाइम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम में रील बनाने का अधिकतम टाइम कितना है, तो ऑप्शन आपसे दे देगा कि रील टाइम कितना है, 30 सेकेंड है या 60 सेकेंड है या 90 सेकेंड है या फिर 120 सेकेंड है। तो आपको क्या याद रखना है कि 90 सेकेंड क्या है, रील टाइम है, मतलब रील बना सकते हैं हम 90 सेकेंड की मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गई सारी जानकारी। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो करंट से रिलेटेड है, ठीक है, करंट सिनेरियो से रिलेटेड है। एलन मस्क, ट्विटर को इन्होंने खरीद लिया है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एलन मस्क ने क्या किया है, ट्विटर को खरीद लिया है। सुपर फॉलोज जो है एक फीचर है, किससे रिलेटेड है, ट्विटर से रिलेटेड है, ठीक है। सुपर फॉलोज फीचर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ट्विटर से रिलेटेड है। ट्विटर के की अकाउंट आईडी को हम क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है। सुपर फॉलोज किससे रिलेटेड है फीचर, ट्विटर से रिलेटेड है, ठीक। लोग स्पेशल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, सुपर फॉलोज के थ्रू, ठीक है, स्पेशल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। मीम क्या होता है, ठीक है, कोई भी वायरल कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी वायरल कंटेंट होता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने, जैसे आपने देखा होगा सीमा हैदर वाला, वो लप्पू से सचिन वाला, है ना तो वो एक क्या होता है, लिंगो बनाते हैं लोग, जैसे एक कोई कंटेंट हो गया जो वायरल हो गया, उस पर क्या करते हैं लोग, उसी पर और मीम बनाते हैं, नकल उतारते हैं उसकी। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, आंटी जी वो जो थी सीमा हैदर वाली, है ना, लप्पू से सचिन, जो उन्होंने कहा था कि कैसो सचिन है लप्पू सो सचिन है ना, तो वो क्या है, लिंगो बनाते हैं, यानी कि मजाक बनाते हैं, यानी कि नकल उतारते हैं उसी कंटेंट की, तो उसको क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताना आपके लिए जरूरी समझा, राइट। तो ये हो गया आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन के बारे में। अब इससे बाहर एक भी पॉइंट आपका जाना नहीं है। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, मैंने आपको बताया यूपीएसआई, यूपी पुलिस, है ना, चाहे वो यूपीएसआई की बात हो, चाहे वो यूपी पुलिस की बात हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सारे कर दिए हैं मैंने क्लियर पॉइंट, तो ये सब आपको याद रखने हैं, राइट।
ये किसके लिए है? यूपीएसआई, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, राइट। तो ये हो गया हमारा सोशल मीडिया एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक क्लियर, ठीक है। तो यहीं पर करते हैं आज के इस सेशन को एंड। आई होप आप लोगों को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर क्लास सेशन पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को क्लास सेशन से जोड़ने की आपकी जिम्मेदारी है, जो कि आप बखूबी पूरा जरूर करेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।